विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संगीत के कुछ पारिभाषिक शब्दों पर चर्चा की थी। आज हम बाकी के सांगीतिक शब्दों को लेंगे और उनकी परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम वर्ण। गाने की प्रत्यक्ष क्रिया या गाने के तरीके या गाने के तरीके यानी मैनर को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि गाते बजाते समय विभिन्न स्वरों के प्रयोग से आवाज़ को जो चाल मिलती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण इसको कहा है कि गान क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः। गान क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः। स्ताध्यारोह्यवरोही च संचारित्यथ लक्षणम। ये अभिनव राग मंजरी में इसकी परिभाषा दी है। भावार्थ इसका ये है कि गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण कहते हैं। स्थायी वर्ण जब हम किसी भी एक स्वर को बार बार गाते बजाते हैं या बार बार उसका उच्चारण करते हैं तो उसको कहते हैं स्थायी वर्ण। जैसे सा 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 रे 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 ग ग ग ग मा 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 मा, ये है स्थायी वर्ण। आरोही वर्ण यानी षड्ज से ऊपर निषाद की ओर जब स्वरों को हम गाते बजाते हुए जाते हैं तो उसको कहलाते हैं स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण। जैसे सा से ऊपर नी तक जाने में सा रे गा मा पा धा नी, यह क्रम आरोही वर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार अवरोही वर्ण यानी निषाद से जब हम नीचे षड्ज की ओर वापस आते हैं, जब नीचे षड्ज की ओर गाते बजाते हुए आते हैं तो वो अवरोही का वर्ण कहलाएगा। जैसे सा नी धा पा मा ग रे सा, तो ये अवरोही वर्ण। संचारी वर्ण जब स्थायी, आरोही एवं अवरोही इन तीनों वर्णों के मेल को हम संचारी वर्ण कहते हैं। यानी जब तीनों वर्णों को मिलाकर हम गाते बजाते हैं तो वो संचारी वर्ण होता है। जैसे सा रे ग सा 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 रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा 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 रे 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 ग ग ग, तो इसमें तीनों ही वर्ण जो हैं मिल गए। तो इस प्रकार यानी गाने की जो प्रत्यक्ष क्रिया है या मैनर है उसको हम तरीके को, गाने के तरीके को वर्ण कहते हैं। अगली परिभाषा है अलंकार। अलंकार यानी कुछ विशेष नियमित स्वर समुदायों को अलंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम नियमित क्रम से की गई स्वर रचना अथवा स्वरों की एक सिलसिलेवार रचना को अलंकार कहते हैं। जैसे सा रे गा मा प ध मा प ध नी सा, ये जो है इस तरह से अलंकार जो है होते हैं जो कि राग का विस्तार करने में सहायक होते हैं। इसके लिए कहा जाता है विशिष्ट वर्ण संदर्भम लकारम प्रचक्षते, अर्थात विशिष्ट वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ वैसे माना जाता है जैसे अलंकार से आप आभूषण या गहना, यानी जिस प्रकार एक आभूषण से स्त्री का सौंदर्य वर्धन होता है, उसके श्रृंगार में वो सहायक होते हैं आभूषण, उसी प्रकार गायन वादन का श्रृंगार करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। इसलिए संगीत में अलंकार का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि गाना बजाना सीखने से पूर्व हम अलंकारों का जितना अधिक अभ्यास होगा, गायक का गला और वादक का हाथ उतना ही अधिक तैयार होगा। और अलंकार का एक नाम पलटे भी है, क्योंकि उसमें स्वरों को उलट पुलट के विभिन्न तरीके से उसको गाया बजाया जाता है, तो उससे हाथ और गला उसी तरह से तैयार होता है। तो इसलिए
अलंकारों के अभ्यास से राग का स्वर ज्ञान भी होता है, राग विस्तार में भी सहायता मिलती है। इसलिए गायक के और वादक के लिए अलंकार का अभ्यास अति आवश्यक है। इसलिए कहा भी गया है, शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव अभिभूषितेव कांता गीतिरलंकारहीना स्यात्। यह अभिनव राग बंजरी में इसका पद बताया है कि जिस प्रकार चंद्रमा बिना रात्रि, जल बिना नदी, पुष्प रहित लता एवं आभूषणहीन स्त्री शोभायमान नहीं होती, उसी प्रकार अलंकार बिना गीत भी शोभा नहीं देता है। तो इसलिए जो विशिष्ट वर्ण समुदाय हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ नोट्स इज नोन एज अलंकार। अगली परिभाषा हम लेंगे ताल। संगीत में ताल का बहुत अत्यधिक महत्व है। संगीत की जो इमारत है वो मुख्यतः दो स्तंभों पर खड़ी है, एक है स्वर, दूसरा है ताल। संगीत में समय के नापने के साधन को ताल कहते हैं, यानी ताल इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो जितने भी हमारे ताल वाद्य हैं, जैसे तबला है, पखावज है, इनके द्वारा एक नियमित समय के नापने के साधन को ताल कहा जाता है। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण, ग्रामर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संगीत में ताल भी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो ताल जो है संगीत की जान है, यानी गायन हो, वादन हो, नर्तन हो, संगीत की कोई भी विधा हो, बगैर ताल के वो अधूरी है। इसलिए ताल का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ताल ही वो चीज़ है जो हमें अनुशासित करती है। और ताल के जानने के बाद ही हम ये जान सकते हैं कि हमने संगीत को किस तरीके से गाना है, उसको कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पर ख़त्म करेंगे, नहीं तो उसकी कोई सीमा ही निर्धारित नहीं होगी। इसलिए ताल जो है ये सब चीज़ों का निर्धारण करने का काम करती है। इसलिए ताल संगीत में बहुत ही ताल का महत्व है। ताल के बाद अगला हम लेते हैं लय। समय की समान गति जो है, या समय की समान गति या उसकी चाल को हम लय कहते हैं। जैसे यदि हम 1 से 5 मात्रा तक गिने, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है ये हम एक मात्रा से हमने 5 मात्रा तक चले। इसमें ना तो हमने बीच में कहीं रुके, ना हमने कोई पॉज दिया, और हम एक ही चाल से लगातार उसको चलते रहे। तो ये समय की जो समान गति चल रही है, ये जो है लय कहलाती है। जिस प्रकार आप देखें घड़ी की टिक 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 या दिल की धड़कन, ये सब एक निश्चित लय में चलती है। और इसमें इस लय, इस चाल में अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो हम उसके दुष्परिणाम को जानते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले उसकी नाड़ी देखी जाती है, क्योंकि वो एक निश्चित लय में चलती है। उसका घटना या बढ़ना उसकी बीमारी का संकेत है। तो संगीत में भी वही चीज़ है कि संगीत के लिए भी लय का घटना बढ़ना, हम उसके अनुरूप चलेंगे। वहाँ जहाँ पर हमारी उसकी डिमांड है वहाँ तो हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ बढ़ी है या है उसको हम एक समान चाल से चलेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का ऊपर नीचे या लय में वो नहीं होता। इसलिए उसमें एक जब समान मात्रा से चलती रहती है तो वो लय कहलाती है। लय मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक है विलंबित लय। जिस लय की चाल बहुत धीमी होती है उसको विलंबित लय कहा जाता है। इसको ठा लय या ठाहा भी कहते हैं, ठाहा या ठा लय भी कहते हैं। मध्य लय यानी जिस लय की चाल
विलंबित एवं द्रुत लय के बीच की होती है, यानी ना अधिक तेज ना अधिक कम। जो बीच की लय में चलती है वो मध्य लय की कहलाती है। और तीसरा है द्रुत लय, यानी जिस लय की चाल मध्य लय से दुगनी तेज हो उसे द्रुत लय कहते हैं। अब संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि विलंबित लय से दुगनी तेज लय को मध्य लय एवं मध्य लय से दुगनी तेज लय को द्रुत लय कहते हैं। आगे आके फिर इसी लय के हम और प्रकार सीखते हैं, उस लय के हम और विभाजन, उसके वजन के हिसाब से उसके और प्रकार बनते जाते हैं, तब वो विभिन्न प्रकार की लयकारियों को जन्म देते हैं। वो हम उसकी चर्चा हम अगले पड़ाव में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने अलंकार, वर्ण, ताल और लय, इसको हमने सीखा है। थैंक यू।